Welcome class, welcome to science class. So in previous chapter we have discussed about what chapter we are going through, some natural phenomena, that is chapter 15. Some natural phenomena, that is chapter 15, and in that chapter we had discussed about types of charges and transfer of charge. Okay, so now we will study the story of lightning. The story of we will discuss about the story of lightning. So, it is now possible to explain lightning in terms of charges produced by rubbing. You learned in class 7 that during the development of a thunderstorm, the air currents move upward while the water droplets move downwards. ठीक है, तो आपने पहले पढ़ा था कि जब एयर करंट्स जब थंडरस्टॉर्म होता है तो एयर करंट जो एयर हवा होती है, एयर करंट वो अपवर्ड की तरफ मूव करता है. कहाँ मूव करता है? अपवर्ड. ठीक, क्या अपवर्ड की तरफ मूव करता है? एयर करंट अपवर्ड की तरफ मूव करता है, एंड while the water droplets move downward. वाटर ड्रॉपलेट्स मूव डाउनवर्ड. जब थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग, जब बिजली के जो बिजली कड़कती है, ठीक है, तो उसमें जो एयर करंट होते हैं वो अपवर्ड की तरफ मूव करते हैं और उसमें जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है वो नीचे की तरफ मूव करते हैं. ठीक है, दीज विग्रस मूवमेंट कॉजेस सेपरेशन ऑफ चार्जेस. तो इस मूवमेंट में जब ये मूवमेंट होता है, एयर करंट जब ऊपर की तरफ जाता है और वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे की तरफ आता है, तो इसी मूवमेंट, जो ये मूवमेंट होता है, इसी के थ्रू क्या होता है? सेपरेशन. चार्जेस का क्या होता है? सेपरेट होते हैं. चार्जेस सेपरेट होते हैं, सेपरेशन ऑफ चार्जेस होता है. ठीक है, by a process not yet completely understood, the positive charges collect near the upper edge of the clouds and the negative charges accumulate lower edges. तो इसके बावजूद भी अभी तक मतलब कंप्लीटली ये नहीं समझ में आया है कि जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो क्लाउड्स के एज के ऊपर, अपर एज पे कलेक्ट होते हैं. ठीक है, और क्या कहा गया? नेगेटिव चार्जेस क्लाउड्स के नीचे ही सतह पे कलेक्ट हुए. ठीक है, अभी अंडरस्टूड नहीं है, मतलब एकदम श्योर नहीं है, बट ऐसा कहा गया है कि क्लाउड के ऊपरी सतह पे क्या हुआ है? पॉजिटिव चार्जेस कलेक्ट हुए हैं और उसके नीचे सतह पे, क्लाउड के नीचे एज पे, लोअर एरिया पे क्या हुआ है? नेगेटिव चार्जेस. क्या है? नेगेटिव चार्जेस. ठीक, और क्लाउड्स के ऊपर अपर एज पे पॉजिटिव चार्जेस. ठीक, ये आपका क्लाउड हो गया, ये अपर एज हो गया और ये आपका क्या हो गया? लोअर एज. ठीक, ये आपका क्या हो गया? देखो, इसको इस तरह समझो, ये वाला समझ में आ गया, ये वाला मिटा देते हैं. ये आपका बादल हो गया, ये आपका अपर एज हो गया. ठीक, इधर क्या कलेक्ट हुआ?
आपका पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस, और ये आपका लोअर एज हो गया, यहां आपका हो गया नेगेटिव चार्जेस। मतलब ऐसा माना गया है, ये भी कोई कंप्लीटली बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टूड नहीं हुआ है कि हाँ ये इस तरह से होता है, ठीक है। देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज नियर द ग्राउंड ऑल्सो, और ये भी कहा गया है ग्राउंड पे, जमीन पे, जो जमीन है यहाँ पे किसका एक्यूमुलेशन होता है, पॉजिटिव चार्जेस का, ठीक, किसका होता है, पॉजिटिव चार्जेस का, ठीक है। ग्राउंड पे, क्लाउड की नीची सतह पे होता है नेगेटिव चार्जेस, और जो ग्राउंड होता है यहाँ पे क्या एक्यूमुलेट होता है, यहाँ पे एक्यूमुलेट होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक। When the magnitude of the accumulated charges become very large, the air, which is normally a poor conductor of electricity, is no longer able to resist their flow। जब चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, उसकी जो साइज होती है, जो इसका मतलब कि जितनी ही ज्यादा जो चार्जेस होते हैं जब वो एक्यूमुलेट होते हैं, ठीक है, जब वो ज्यादा क्वांटिटी में एक्यूमुलेट होते हैं, तो जो एयर होती है, जो कि क्या है, बैड कंडक्टर, जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी रेजिस्ट नहीं कर पाती है, ठीक है, वो भी मतलब बहुत ज्यादा देर तक उसका अपना जो उसका फ्लो होता है, बहुत ज्यादा देर तक वो रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं कि वो फ्लो ना कर पाए, ठीक है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस मीन प्रोड्यूसिंग स्ट्रीक्स ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड। जब नेगेटिव और पॉजिटिव और ये रहा पॉजिटिव, जब नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करते हैं, जब ये आपस में चार्जेस मीट होते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ब्राइट लाइट विथ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड, ब्राइट लाइट एंड साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। द प्रोसेस इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ठीक है। तो जो एयर करंट का मूवमेंट होता है, जब जब बिजली कड़कती है, तो उसमें से जो एयर होती है वो कहाँ होते हैं, वो अपवर्ड की तरफ मूव करते हैं, और वाटर ड्रॉपलेट्स डाउनवर्ड की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। और क्लाउड की ऊपरी सतह पे नेगेटिव चार्जेस होते हैं, उसकी नीचे सतह पे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, और ग्राउंड लेवल पे क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। और यही चार्जेस जब आपस में आके मिलते हैं तो इससे जो लाइट और साउंड प्रोड्यूस होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन अकर बिटवीन 2 और मोर क्लाउड्स और बिटवीन क्लाउड्स एंड अर्थ, ठीक है। तो जो ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये 2-3 क्लाउड्स के बीच में भी हो सकता है, ठीक है, ये 2-3 क्लाउड्स के बीच में भी हो सकता है, और क्लाउड्स और अर्थ के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा है, ये क्लाउड्स और अर्थ के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। Today we need not frightened by lightning like our ancestors did. Now we understand the basic phenomena. Scientists are trying hard to improve this understanding. However, lightning strike could destroy life and property. It is therefore necessary to take measure and protect ourselves. तो पहले के जमाने में जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे दादा दादी थे, या उनसे भी पहले जो थे, वो क्या करते थे, वो बिजली कड़कने को लेके बहुत ही ज्यादा घबरा जाते थे। मतलब बिजली कड़की मतलब जैसे कि बहुत ज्यादा फ्राइटेड हो जाते थे, घबरा जाते थे, ठीक है। लेकिन आज के दिन में तो इतनी ज्यादा साइंस और टेक्नोलॉजी आ गई है, जिससे हम
अवेयर हैं काफी ज्यादा, और हम इस अवेयरनेस से हम क्या करते हैं, हमको इससे घबराना नहीं है। हम इससे क्या कहते हैं, एक प्रोटेक्टिव मेजर इस तरह से हम ले सकते हैं, ताकि हम जब भी मतलब ऐसा मौसम हो या बिजली का मतलब जब बारिश हो या ऐसा सीजन आए तो हम पहले से ही मेजरमेंट ले सके। ठीक है, और वो सारे मेजरमेंट देखिए आगे है। डेट इज 15.6 लाइटनिंग सेफ्टी। लाइटनिंग सेफ्टी। ठीक, ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म नो ओपन प्लेस इज सेफ। तो ये तो पहले भी कहे हैं कि लाइटनिंग और जब थंडरस्टॉर्म बिजली कड़कती है, जब आंधी तूफान आता है, तो कोई भी जो ओपन एरिया होती है, ठीक है, वो सेफ नहीं है। ठीक है, वो सेफ होती नहीं है। तो हियरिंग थंडर इज एन अलर्ट टू रश टू द अ सेफर प्लेस। ठीक, अब इसमें क्या लिखा है, ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है बुक में। ठीक है, हियरिंग थंडर इज एन अलर्ट टू रश टू अ सेफर प्लेस। तो जब भी आप सुने कि बिजली कड़क रही है, तो आप जैसे कि मान लीजिए आप स्कूटी ड्राइव कर रहे हैं या बाइक ड्राइव कर रहे हैं, तो आप कहीं भी रोड पे हो तो आप ये देखिए कि आपके अगल बगल कौन सी एरिया है जिसमें आप जाके अंदर थोड़ी देर मतलब वहां रुक सके, जिससे कि आप एक सेफर प्लेस पे जा सके। क्योंकि भाई बिजली है, बिजली कड़केगी तो ये चांसेस रहती है कि बिजली जो है वो गिरती है कहीं ना कहीं। तो इसलिए यू हैव टू सी कि कौन सी सेफर प्लेस है जहां पे आप जा सके। ठीक, आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेस। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई बिजली मतलब कड़की थोड़ी देर और आपने कहा नहीं बस अब तो हो गया, अब नहीं कड़केगी, अब बस ठीक है अब चलो। मतलब कि आप देखो कि बस जब खत्म हो गई बिजली कड़कना, सब कुछ खत्म हो गया, तो आप थोड़ी देर उस प्लेस पे वेट करो। यू शुड वेट। आप एक थोड़ी देर 5 मिनट मतलब जब खत्म भी हो जाए बिजली कड़कना, तो भी आप एटलीस्ट 5 मिनट यू शुड वेट, और फिर आप उसके बाद बाहर निकलो। ठीक है, फाइंडिंग अ सेफ प्लेस। और हाँ, एक चीज और का ध्यान रखना है कि जब भी बिजली कड़के, ठीक है, जब भी बारिश हो, तो आप कभी भी ऐसे मतलब कि कोई क्या बोलते हैं लोहे का खंभा हो वहां मत खड़े होइए। ठीक है, बिकॉज दे आर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और कभी भी आप ध्यान दो कि जो पेड़ है, ठीक है, पेड़ के नीचे जैसे बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि बिजली ऐसे पानी बरस रहा है तो लोग भीगने के मारे क्या करते हैं, पेड़ के नीचे जाके खड़े हो जाते हैं। बट नहीं खड़ा होना चाहिए, पेड़ के नीचे भी खड़ा नहीं होना चाहिए, उससे भी बहुत सारे हादसे हुए हैं। ठीक है, finding a safe place. A house or a building is a safe place. If you are traveling by a car or by a bus, you are safe inside with windows and doors of the vehicle shut. तो कौन सी प्लेस सेफ है? आपका घर, बिल्डिंग जहां पे आप अपार्टमेंट में रहते हो, उसके अंदर तो सबसे ज्यादा सेफ प्लेस है। ठीक है, और अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हो व्हीकल कार से या बस से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे ट्रैवल कर रहे हो तो भाई ठीक है ऊपर से तो कुछ नहीं है, ऊपर से तो ढका हुआ है तो यू आर सेफ। खिड़की खुली हुई है, गेट खुला हुआ है, बस का गेट खुला हुआ है या खिड़की खुली हुई है, नो, उसके भी खिड़की जो विंडोज है और डोर्स है वो क्या होने चाहिए, वो शट होने चाहिए। ठीक है, कंप्लीटली, दे शुड बी कंप्लीटली शट। ये नहीं कि हाँ बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, आप ऐसे हाथ ऐसे करते 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 आप जा रहे हो, नहीं, वो भी क्या है, वो भी एक खतरनाक होता है, उससे भी हादसे हो सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म। क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए जब बिजली कड़के। ठीक है, डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म आउटसाइड। ठीक है, अब ये क्या है, आउटसाइड, घर के बाहर हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। आउटसाइड, ओपन व्हीकल्स लाइक मोटर बाइक्स, ट्रैक्टर्स, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ओपन कार्स आर नॉट सेफ। ठीक है, ओपन व्हीकल्स जैसे कि बाइक हो गई, आपकी स्कूटी हो गई, ठीक है, ट्रैक्टर तो खुला हुआ रहता है। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन जो वो आपने देखा होगा जेसीबी वाली जो मशीन होती है वो भी ओपन होती है।
ठीक, कार खुली हुई, ये क्या है, ये सेफ नहीं होते हैं, ठीक है। घर के बाहर अगर आप व्हीकल भी हो भी तो उसकी खिड़की गेट बंद होनी चाहिए। और अगर ऐसा व्हीकल जैसे मोटर बाइक हो गई या स्कूटी हो गई तो इससे आप अवॉइड करो कि आप इस टाइम आप उससे ट्रैवल मत करो, ठीक है। ओपन फील्ड्स, टॉल ट्रीज, देखिए मैंने अभी जैसे ट्री का एग्जांपल दिया, टॉल ट्रीज, शेल्टर्स इन पार्क्स, एलिवेटेड प्लेस डू नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्रोक्स। तो जो प्लेग्राउंड्स होती है जिसमें क्रिकेट मैच या कोई भी मैच होता है, ठीक है, प्लेग्राउंड हो गया, ठीक है आपका, और आपकी पेड़ हो गए, बड़े बड़े पेड़ हो गए, और पार्क हो गए जिसमें लोग रहते हैं, शेल्टर्स, एनिमल्स रहते हैं, वो पार्क वगैरह भी खुला रहता है, तो वो भी क्या है, वो सेफ नहीं है, ठीक है। तो लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म के लिए दे आर नॉट एट ऑल सेफ। कैरिंग एन अम्ब्रेला इज नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। अब आपको लगता होगा कि हाँ भैया ठीक है, थंडरस्टॉर्म में बारिश हो रही है, ठीक है, तो आप क्या है, आप अम्ब्रेला लेके चले जाओ, ठीक है, भाई हमारे ऊपर बारिश नहीं आ रही है तो वी आर सेफ। नहीं, लेकिन इस तरह नहीं है, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं होता है अम्ब्रेला लेके बाहर जाना, ठीक है। इससे भी आपके ऊपर, भाई अम्ब्रेला है, उसमें भी तो आयरन रॉड होती है ना, वो भी तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, तो ये भी बिल्कुल भी सेफ नहीं है बाहर लेके जाने के लिए, ठीक। वो भी क्या करेगा, इजिली क्या कर लेगा, बिजली को अपनी तरफ क्योंकि दे आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इफ इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर अ शॉर्टर ट्रीज। अगर आप फॉरेस्ट में हो तो आप शेल्टर ले सकते हो, लेकिन नॉट टॉलर ट्रीज, नॉट टॉलर ट्रीज, शॉर्टर ट्रीज, जो ट्रीज छोटे हैं उसमें आप शेल्टर ले सकते हो, लेकिन बड़े ट्री में नहीं ले सकते हो, ठीक है। इफ नो शेल्टर इज अवेलेबल, यू आर इन एन ओपन फील्ड, स्टे अवे फ्रॉम ऑल ट्रीज, स्टे अवे फ्रॉम पोल्स और अदर मेटल ऑब्जेक्ट। देखो ये मैंने ही अभी बताया था आपको, अगर आप ओपन फील्ड में हो, ठीक है, अगर आपको कोई और एरिया नहीं है छुपने के लिए या बचने के लिए, तो आप बस ये देख लो कि आप जिस एरिया में हो वहां पे कोई बड़ी पेड़ या फिर बड़े मेटल के रॉड तो नहीं है, ठीक है, कोई छोटी ट्री है तो ठीक है, इट्स ओके, बट कोई बड़ी ट्री तो नहीं है, बड़ा पोल तो नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई वो मेटल है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली गिरेगी तो और जगह छोड़ के वो सबसे पहले उसी के ऊपर गिरेगी, और उस पर गिरेगी तो ऑटोमेटिकली इफ यू आर देयर यू विल आल्सो बी अफेक्टेड, ठीक। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, इंस्टेड स्क्वाट लो ऑन द ग्राउंड। अब आप अगर ग्राउंड में, तो ये नहीं कि आप वहां हो तो आप ऐसे लंबे लंबे वहां पे लेट जाओ, ठीक है, आप स्क्वाट पोजीशन पे, स्क्वाट सबको पता होगा, ठीक है, मुर्गे की तरह मुर्गे वाली पोजीशन पे आप जाके नीचे बैठ जाओ। इंस्टेड ऑफ लाइंग डाउन यू शुड स्क्वाट डाउन ऑन द ग्राउंड, ठीक है। प्लेस योर हैंड्स ऑन योर नीज विथ योर हेड बिटवीन द हैंड्स। अब स्क्वाट पोजीशन में बैठ जाओ और अपने हाथ को ऐसे लो और सिर ऐसे करके बैठ जाओ, ठीक है। नॉर्मल आप स्क्वाट पोजीशन पे आओ, ठीक है, और हाथ को ऐसे करो और सिर ऐसे करके बैठ जाओ इस पोजीशन पे, ठीक, विथ योर हैंड बिटवीन द हैंड्स। दिस इज अ पोजीशन विल मेक यू स्मॉलेस्ट टारगेट टू द स्ट्रक्ट। इस पोजीशन पे जो बिजली है वो सबसे ज्यादा, मतलब कम रेंज, मतलब ये इस पोजीशन पे सबसे ज्यादा छोटे टारगेट रहोगे बिजली के लिए कि वो आपके ऊपर गिरे, ठीक है। इससे ऊपर जो ट्रीज है, पोल्स है, उस पे गिरेगी, इंस्टेड वो आपके ऊपर गिरेगी, ठीक है, क्योंकि आप सबसे दूर हो, सबसे नीचे हो, ठीक है। अब आपको घर के अंदर क्या करना है, लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कॉर्ड्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड मेटल पाइप्स ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म। कॉन्टैक्ट विद दीज शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। अब लाइटनिंग के दौरान आपको क्या करना है, टेलीफोन कॉर्ड्स, वो क्योंकि इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं, ठीक है, मेटल पाइप्स, इन सबसे आपको दूर रहना है, क्योंकि थंडरस्टॉर्म में ये इजिली इनके कॉन्टैक्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। इट इज सेफर टू यूज मोबाइल फोन्स एंड कॉर्डलेस फोन्स मोबाइल फोन्स जो है वो ये आप यूज कर सकते हो, ठीक है। हाउएवर इट इज नॉट वाइज टू कॉल अप अ पर्सन हु इज रिसीविंग योर फोन थ्रू अ वाइड फोन। तो अब ये भी सेफ नहीं कि आप कॉल कर रहे हो, उधर वाला पर्सन जो, मतलब उसको आप कॉल मत करिए, उसको आप कॉल ही मत करिए कि जिसके पास वायर वाले फोन है। भाई आप कॉल करोगे तो वो उठाएगा, तो जब वो उठाएगा तो फिर वो दिक्कत हो सकती है। तो यू शुड नॉट कॉल दैट पर्सन जिसके पास वायर वाला फोन है, ठीक है। बाथिंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ रनिंग वाटर। अब लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म में हमें नहाना अवॉइड करना चाहिए। क्यों? ताकि हम पानी के कॉन्टैक्ट में ना आ पाए।
Writing water. इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लाइक कंप्यूटर्स, टीवी एक्सेट्रा शुड बी अनप्लग्ड. सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो होते हैं उनका आप तार वगैरह निकाल दो. ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जितने भी है ये भी होगी. क्या कर सकते हैं, ये भी हम कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सब समझ में आ गया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स. सो योर होमवर्क इज टू राइट डूज एंड डोंट्स. डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म. आपको डूज एंड डोंट्स लिख के लाना है ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म. ठीक है, ओके. नेक्स्ट वी विल स्टार्ट द लाइटिंग कंडक्टर्स. ठीक है, ओके. थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच.